आज का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर है 8, लेकिन आज के क्वेश्चन में जो सबसे अहम चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि आज हम एसेट को आगे सेल करना भी सीखेंगे। पहले तो आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उसमें क्या होता था कि एसेट खरीदा और उसका 4 साल का अकाउंट बना दिया या 5 साल का अकाउंट बना दिया डेप्रिसिएशन बस। लेकिन अगर ऐसा हो कि एसेट चौथे साल में जाके हो कि हमने चौथे साल के 2 महीने चलाया, तो 2 महीने चला के वो एसेट हमने सेल कर दिया और आगे आपको सेल भी बताई हो कि इतने रुपए में सेल हो, ठीक है, सेल प्राइस भी आपको बताई हो, तो फिर उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी और उसकी लेजर अकाउंट जो हम बना रहे हैं एसेट का उसमें उसकी रिकॉर्डिंग कैसे हो सेल, ठीक है। तो सेल वाला पॉइंट समझने वाला है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी कोई एसेट सेल किया जाएगा उसके लिए जो अहम पॉइंट्स हैं वो नोट करें। जब कोई एसेट सेल किया जाएगा, सेल और एसेट, जब एसेट बेचा जाएगा आपने सबसे पहले उसका ये काम करना है, नंबर 1 आपने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है अप टू द डेट ऑफ सेल। उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है उस तारीख तक जिस तारीख को सेल हो रहा है। मसलन अगर मार्च में सेल हो रहा है, मार्च के एंड पे, तो मार्च के एंड तक अगर 3 महीने बनते हैं तो 3 महीने की पहले आपने उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। सबसे पहले काम कुछ भी सोचे समझे बगैर जिस तारीख को वो सेल हो रहा है उस तारीख तक पहले तो उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, जिस तारीख को सेल हो रहा है उस तारीख को उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये बुक वैल्यू क्या चीज है आप लोगों ने पहले तो कभी कैलकुलेट की थी, कभी किया कैलकुलेट, हालांकि आप हर सवाल में कैलकुलेट करते हैं, हर सवाल में आपने कैलकुलेट किया जिस कीमत से वो खरीदा जाता है वो नहीं, बुक वैल्यू जो बाकी रकम बच जाती है क्या नाम देते हैं उसको, जो बाकी बच जाती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वो क्या चीज़ होती है, तो उस वक्त उसकी बुक वैल्यू ही होती है। बुक वैल्यू का लॉन्ग जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल आप लोग क्या समझेंगे, इतना ही समझेंगे कि जो उसकी जो आप बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं वो क्या कहलाता है, उसकी बुक वैल्यू कहलाता है। तो बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो उसकी शुरू में वैल्यू थी साल को उसमें से आप क्या माइनस करते हो, तो बाकी का बच जाता है बैलेंस शीट। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस तारीख को वो एसेट सेल हो रहा है उस तारीख को आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, उसका जो बैलेंस शीट ही बच गया था उसमें से ये जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया इसको माइनस कर देंगे तो उसकी वो बुक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही कोई नया काम है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसका प्रॉफिट या लॉस मालूम करना है कि उसको बेचने पे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कब, ऑन सेल ऑफ एसेट। वो जो एसेट हमने सेल किया है वो हमें प्रॉफिट में सेल हुआ कि लॉस में सेल हुआ, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, यही से पता चल जाएगा। कैसे, ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वो कैसे कैलकुलेट होगा, बुक वैल्यू जो आपने कैलकुलेट कर ली हुई है उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस वो एसेट की सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस से मुराद है तो एसेट कितने में बिका, ये सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में बताई होगी कि वो 60,000 में बिका या 80,000 में बिका या 5 लाख में बिका, कितने में बिका, उसकी सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो इस गिवन सेल प्राइस और बुक वैल्यू की मदद से हम लोग क्या मालूम करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अच्छा कैसे पता चलेगा, अगर फर्स्ट करो बुक वैल्यू 1 लाख, बुक वैल्यू कितनी 1 लाख, और बुक वैल्यू हमने बता रही है कि हमारा एसेट इस वक्त 1 लाख का है,
सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में बताई हुई है 1,10,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,10,000। बुक वैल्यू कितनी है? 1,00,000 बुक वैल्यू और 1,10,000 उसकी सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का कंपैरिजन करें, माइनस में करके इसको कंपैरिजन करें। अब कंपैरिजन करेंगे, बताएं प्रॉफिट हुआ है या लॉस? सोचो। तो लॉस जी सर। बुक वैल्यू का क्या मतलब है? इस वक्त हमारे एसेट की कितनी वैल्यू है? हमारे पास जो एसेट है, जो मशीन है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1,00,000। सेलिंग प्राइस क्या बताती है? सेलिंग प्राइस क्या बताती है? कि इतने रुपए का हम उसको बेच रहे हैं। आप बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? पहले तो क्या है लॉस? कॉन्सेप्ट को समझो ना कि बुक वैल्यू क्या कह रही है कि हमारा एसेट इतने का। सेलिंग प्राइस हमें ये बताती है कि इतने में हमने उसको सेल किया, ठीक है? हमारा एसेट था कितने? 1,00,000। बेचा कितने? 1,10,000। वही लाख की जगह 1,10,000 में बेच दो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। समझ आ गई? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे ऐसा होता है कि जितने का एसेट होता है उतने में बिकता नहीं, उससे कम पे बिकता है। मतलब अगर हमारा 1,00,000 का एसेट है और हमने उसको बेचा है, सेलिंग प्राइस उसकी कीमत है 80,000। हमने कैलकुलेट किया 1,00,000 हमारा एसेट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1,00,000। लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी परसेंट में दी हुई है? मतलब बिक कितने में है? 80,000। हमारी 1,00,000 की चीज बिक कितने में रही है? 80,000। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो लॉस हो गया। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस। वो प्रॉफिट या लॉस को फिर हम लोग आगे एंटर करेंगे अकाउंट में। लेकिन जब एसेट बेचा जाएगा, जब कोई भी एसेट बेचते हैं तो उसकी जनरल एंट्री याद है किसी को? क्या होगा? हमने फर्स्ट को मशीन बेची है, नकद मशीन बेची है, कैश अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट। सिंपल। तो आज हमारे क्वेश्चन में जो नया कांसेप्ट है वो यही है कि एसेट को बेचना है हमने। तो जब एसेट को बेचना है, फर्ज करें वो मशीनरी है, तो फिर वो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल की। कैश अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है? जी सर। अब ये वाला केस आप ले लेते हैं। मशीनरी थी कितने की? 1,00,000। लेकिन कैश कितना मिला? 80,000। लेकिन मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 1,00,000। और कैश कितना था? कैश कितना मिला? 80,000। ये होगी जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री ठीक है क्या? प्रॉब्लम है इसमें अभी कुछ? क्या प्रॉब्लम? मैं प्रॉब्लम सुनना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इस जनरल एंट्री मशीनरी 1,00,000 की बिके, कैश 80,000। ये दोनों साइड बराबर हैं। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। डबल एंट्री सिस्टम है ये। जनरल एंट्री हो रही है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट साइड की अमाउंट और डेबिट साइड की अमाउंट बराबर नहीं है। कितना फर्क है? 20,000 किस चीज का? लॉस हो गया। लॉस हो गया। लॉस बेसिकली उसकी नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है। तो हमारा एक एक्सपेंस भी बढ़ गया, हमारा एक एक्सपेंस भी साथ ही बढ़ गया कि कम? खर्चे में इजाफा हो गया, नुकसान में इजाफा हुआ है कि कमी? मशीनरी बेचने से हमारा, मशीनरी को बेचने से 20,000 रुपये हमारा नुकसान हुआ। तो वो नुकसान हमारे लॉसेस में इजाफा कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं? इजाफा कर रहे हैं। ये एक और लॉस बढ़ गया, ठीक है? तो लॉस यानी कि एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट? एक्सपेंसेस में इजाफा हो डेबिट करते हैं। तो उस डेबिट के नाम इधर आएगा वो डेबिट साइड पे कितना? 20,000। उसका नाम होगा लॉस, लेकिन हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सुना हुआ है ना आपने? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको आइटम पार्ट 1 में बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो उसको शिफ्टिंग की एंट्री हम अलग करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं। तो ये होगी जनरल एंट्री अगर कोई हमारा एसेट बिकता है लॉस में। अच्छा, फर्क तो जरूर हो जाता प्रॉफिट, यानी कि ये वाला केस 1,00,000 की मशीन है और 1,10,000 में बिक रही है, तो जनरल एंट्री क्या होगा?
कैश अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट सेल का नहीं एंट्री करेगा मशीनरी अकाउंट यस बिल्कुल कैश अकाउंट में 1,10,000 1,10,000 लेकिन मशीनरी कितने की थी 1,00,000 ये साइड कम है ठीक है कितनी कम है 10,000 अब इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है क्यों क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट ये क्या था लॉस लॉस मतलब एक्सपेंसेस में इजाफा प्रॉफिट बात बड़े ध्यान से सुनें पहले नोट में करें सबसे पहले लॉस ने क्या किया था हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा किया इसलिए वो क्या हो गया डेबिट प्रॉफिट ने क्या किया हमारी आमदनी में इजाफा इनकम रेवेन्यूज में इजाफा तो रेवेन्यूज में इजाफा जब होता है तो वो क्रेडिट होता है ऐसा ही है ये कॉन्सेप्ट आपको राइट नंबर बनना अच्छा अब एक और चीज जरा सोचिए जब आप लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को ऊपर बनाते हैं उसके नीचे शुरू हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सारे क्या होते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम आती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या होते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे क्या होते हैं इनकम डेबिट साइड पे क्या होते हैं एक्सपेंसेस इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड पे क्या होती है इनकम इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट समझाई बात हमने ये सारे अकाउंट्स थोड़ी बनाए लेजर अकाउंट जो बनाए सारे थोड़ी बनाए हमने तो सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट बनाना होता है वो एसेट का होता है ठीक है सिंपल एसेट तो एसेट इसमें क्या चीज है मशीनरी तो हम लोग सिर्फ मशीनरी के अकाउंट में यहाँ पर एक पोस्टिंग करेंगे ठीक है और वो पोस्टिंग कैसे होगी वो हम लोगों ने आज वही तो सीखनी इसलिए ध्यान से समझना है इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी ठीक है ये समझना आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बाकी सारा 95% क्वेश्चन जो है सिर्फ 5% एक छोटा सा पॉइंट जो है वो नहीं चलें शुरू करें क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन सेम है पुरानी चीजें जल्दी से पढ़ लेंगे अब हम परचेज द सेकंड हैंड ट्रक कितने का फॉर रुपीज 1 लाख डेट ऑफ परचेज क्या है ऑन 1 जनवरी 2019 1 जनवरी आ गया 2019 क्या खरीदा है एक पुराना ट्रक खरीदा सेकंड हैंड खरीदा अच्छा सेकंड हैंड समझ लेना हमारे लिए तो वो नया ही है ना हमारे कारोबार में तो नया ही है जैसे एसेट परचेज होता है वैसे हम लोग उसको एंट्री करेंगे उसकी कोई मसला नहीं है कितने का खरीदा है डेट ऑफ परचेज सारी चीजें याद करते हो सारी चीजें दिमाग आ सकता है एंड स्पेंड रुपीज 40,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेकंड हैंड चीज खरीदते हैं तो पहले उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाते हैं उसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग ठीक है फिर उसको लेके आते हैं वर्किंग में तो ये ओवरहॉलिंग का खर्चा कब आता है वर्किंग में आने से पहले आता है खरीदा कितने का था 1 लाख खर्चा कितना हो गया ओवरऑल ट्रक कितने में पड़ गया अब कॉस्ट कितनी हो चुकी है 1,40,000 ट्रक हमारी कॉस्ट है 1,40,000 डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम पुरानी बात है नई जो भी आ रही है 10% रेट है डेप्रिसिएशन का पर एनम सालाना है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है ठीक है हर साल हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की पड़ेगी या एक ही कैलकुलेट करेंगे हर साल कैलकुलेट करनी पड़ेगी अच्छा अभी तक पुराना ही सिस्टम चल रहा है लेकिन आगे बात जो है वो थोड़ी बदल गई ऑन 30 जून 2022 30 जून 2022 खरीदा कौन से साल में था 19 में और ये बात कौन सी होती है 2022 के जून में 30 जून 2022 क्या हुआ कि ट्रक वाज सोल्ड ट्रक बेच दिया गया अच्छा ये 2022 में कौन सी तारीख तक चला 30 जून तक और क्या पूरा साल चला कितने महीने तक 6 महीने तक चला ये बात याद रखनी कि जब मैंने यहाँ पर देखा ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जब ट्रक तो दिखेगा जब एसेट दिखेगा तो सबसे पहले उसकी उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कौन सी तारीख तक अप टू द डेट ऑफ सेल इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे जिस तारीख को वो बिक रहा है उस तारीख तक यानी 30 जून तक 2022 में पूरे साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं 2022 में वो बिक रहा है कौन सी तारीख को 30 जून को तो कौन सी तारीख तक डेप्रिसिएशन निकालेंगे
ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको कहता था कि भाई जिस साल कोई एसेट खरीदा जाए उस साल ध्यान रखना है कि कौन सी तारीख को खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस साल खरीदा जा रहा है ट्रक वो जनवरी में ना हो जनवरी को लाजमी नहीं है कि जनवरी को खरीदा जाए। हो सकता है अप्रैल में खरीदा हो सकता है मई में, हो सकता है जून में, हो सकता है जुलाई में, पता नहीं कौन सी तारीख को खरीदा है। तो खरीदने वाले साल, जिस साल पहला साल जो होता है उस साल आपने ध्यान रखना होता है कि कौन सी तारीख को खरीदा है, क्योंकि उस साल हमें हो सकता है पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़े और हो सकता है कुछ महीनों की चार्ज करनी। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जिस साल कोई एसेट बेचा जाए उस साल भी ध्यान रखना है, कि वो कौन सी तारीख को बिक रहा है। इसका मतलब है खरीदने वाली डेट पे भी ध्यान रखना है और बेचने वाली डेट पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिस साल खरीदा जाएगा उस साल भी हो सकता है कुछ महीनों की कैलकुलेट करनी पड़े, साल की ना करनी पड़े कैलकुलेट। और जिस साल बेचा जाएगा हो सकता है लाजमी तो नहीं 31 दिसंबर कोई एसेट बेचा जाए, हो सकता है जैसे ये अभी 30 जून को बिक गया, 6 महीने चला था अभी बिक गया। तो जिस साल बेचा जाएगा उस साल भी ध्यान रखना है कि उस साल उतने ही महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितने महीने वो हमारे पास चला है, वो एसेट जितने महीने हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। समझ आ गई बात? तो इसलिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड लिख दिया है कि डेप्रिसिएशन उस साल आपने कैलकुलेट करनी है अप टू द डेट ऑफ सेल। जिस तारीख को सेल हुआ है उस तारीख तक बस कैलकुलेट करनी है, पूरे साल की ना चार्ज कर देना। लस्सी पी के पेपर में नहीं जाना, लस्सी से नींद आ जाती है, इस तरह की चीजें इग्नोर हो जाती हैं। समझ आ गई बात? हाँ, वापसी पे आके लस्सी पियो और सो जाओ, फिर ना सोचोगे क्या करना है। आगे चलते। अच्छा, कितने में बेचा? ट्रक वाज सोल्ड फॉर 60,000। क्यों बेच दिया? बीइंग अनसुटेबल, वो सुटेबल नहीं था, सही नहीं चल रहा है, तो खर्चे ज्यादा करवा रहा हो, ठीक है, अनसुटेबल हो, हमारे लिए ठीक नहीं रहा, बेच दिया बस। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट बनाएं, कब से कब तक? फ्रॉम 2019 टू 2022, 2019, 20, 21 और 22, 4 साल का अकाउंट, ठीक है। Assuming that accounts are closed on 31st December every year. लंच बुक रख लें आप। अब हमें सवाल सारा जुबानी याद हो गया। कौन सी तारीख को ट्रक खरीदा? कितने का खरीदा? 1 लाख। उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ? ट्रक कितने में पड़ गया? 1,40,000 में। ओके, 2019 में खरीद लिया। 2020 में कुछ हुआ? 21 में, 22 में, 22 में कुछ हुआ? क्या हुआ? किस तारीख को? 6 महीने चला के बेच दिया, ठीक है। 2022 के 6 महीने चला के बेच दिया, ठीक है। तो जब बेचेंगे तो उस दिन उस साल 2022 में कितने महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? कितने का बेचा? 60,000 का बेच दिया और 6 माह की डेप्रिसिएशन होगी बस, ठीक हो गया। ये सारा सवाल हमें जुबानी आ जाएगा। मेथड कौन सा यूज करना है? यूजिंग बैलेंस मेथड। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। ये हो गया जुबान, ओके। अब सिर्फ हमने व्हाइट बोर्ड काला करना है। कैसे? 2019, 20, 21, 22 तक सारा सिस्टम सेम ही चलेगा, सिर्फ एक एंट्री आखिरी सेल वाली वो कहाँ पर लिखनी है बस वो समझो, बाकी सारा 95% क्वेश्चन पुराना है, 5% आज थोड़ा सा चेंज। देखिए कैसे भाई, ये आ रहा है व्हाइट बोर्ड बीच में, ये थोड़ा सा आज यहाँ आया है जी यार, थोड़ा सा इसके कैमरा पर सेट ओके। चलो, ट्रक अकाउंट लिखेंगे ऊपर, रट्टे में ये सारा ऊपर मशीनरी ना लिखी है ना, ट्रक भी आ सकता है, कंप्यूटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ट्रक अकाउंट थोड़ा छोटा ना, ये रेस करने से ये वाली रेस करते हैं, तो यार अरे आज प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो हम लोग क्यों इतना काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रक अकाउंट यूज करके आज जो लोग छुट्टी में हैं,
अगर तो वो वीडियो देख लेंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज तो वो बहुत ही समझना। डेबिट और डेट पहला कॉलम, रेफरेंसेस दूसरा कॉलम, अमाउंट तीसरा कॉलम, रुपीस। अगेन डेट, रेफरेंसेस, अमाउंट और साथ रुपीस और ये CR। जो शुरू वाला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग। जी। शुरू वाला क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करने जल्दी जल्दी देखें कैसे। 2019 फर्स्ट जनवरी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना 1 लाख प्लस 40,000, ये हो गया 140,000। कैलकुलेट करना क्या जी सर। again 2019 31st December depreciation account कितनी डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करेंगे 1,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। जिस साल पर आप खरीदा ध्यान रखना है कि डेट 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा साल ही बनता है, जी। तो साल की जांच करेंगे 10% 14,000। बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल किया 1,40,000 टोटल आया। 1,40,000 में से 14,000 रुपए ये वाले माइनस कर दिए, 1,26,000 रुपए बाकी रह गई रकम। बाकी रकम हम बोलते हैं बैलेंस CD। डेट इसकी यही है 31 दिसंबर, एक साल का, ठीक है। जी सर। दूसरा साल शुरू 2020 फर्स्ट जनवरी, वो बैलेंस CD नीचे ले आए हम यहाँ पर और यहाँ पर आके हो गया बैलेंस BD और उसकी अमाउंट है 1,26,000। बस हमने कुछ नहीं किया इसमें और 2020 के एंड पे चले गए 31 दिसंबर और यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। अब डेप्रिसिएशन इससे कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग वैल्यू पे। ये है बैलेंस, कौन सा मेथड है डिविजन बैलेंस मेथड। तो 1,26,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये हो गया 12,600। अगेन बैलेंस CD के लिए हमने क्या करना है, ये टोटल 1,26,000 आ गया, यही टोटल क्रेडिट साइड पे शिफ्ट किया 11,000 1,40,000 1,13,400 रुपए बाकी रह गए। 1,26,000 में से ये माइनस किया 12,600, तो बाकी रकम रह गई 1,13,400। इसको बोलते हैं बैलेंस CD। 2 साल खत्म हो गए, तीसरा साल 2021 फर्स्ट जनवरी, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस BD। वो CD इधर आके BD होगा, उसकी वैल्यू है 1,13,400, ठीक है। जी। अब ये साल में भी कुछ और नहीं हुआ, सिर्फ हमने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 11,300। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1,13,400 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आ गई 11,340 रुपए। अगेन बैलेंस CD कैलकुलेट करेंगे, टोटल किया 1,13,400 आया, ये भी टोटल क्रेडिट साइड पे ले गए 1,13,400, इसमें से ये माइनस करें 1,02,060 रुपए। ये है बैलेंस BD, सॉरी CD। अब इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया। अब सब लोग अटेंटिव हो जी जाए, सर। ये है आखिरी साल, जिस साल ट्रक हमने बेचना है। करना क्या है देखिए,
ये हमने लिखा 2022 1 जनवरी, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस बी और इसकी वैल्यू है 1,02,060। ठीक है। अब हम लोग सीधा 31 दिसंबर में नहीं जा सकते क्योंकि 2022 में वो ट्रक बिक गया। कौन सी तारीख को बिक गया? 30 जून को खत्म हो गया। ठीक है। तो 30 जून को जब ट्रक बिकेगा तो उसकी हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, देखिए कैसे। ये मैं रेंज कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट्स देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है? जी सर। वर्किंग नोट्स W1। ठीक है। हम क्या मालूम करना चाहते हैं यहाँ पर? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। ये जो ट्रक हमने बेचा है इसको बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ठीक है। सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। आप देखिए कौन सी तारीख तक कैलकुलेट करनी है? टू द डेट ऑफ सेल डेप्रिसिएशन का। अच्छा, डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग अलग से वर्किंग नहीं करते, हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग पहले ही कैलकुलेट करके लिखते रहे डेप्रिसिएशन, हम लोग वर्किंग में ज़्यादा नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं कम से कम ज़्यादा वर्किंग। तो डेप्रिसिएशन तो हम इधर लिख सकते हैं पहले से, जैसे पहले लिखते हैं तो पहले लिख दो इधर डेप्रिसिएशन, ताकि बुक वैल्यू उधर आसानी से कैलकुलेट हो। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें डेप्रिसिएशन का जी, बिल्कुल उसी तरह इसी में कैलकुलेट हो डेप्रिसिएशन जैसे पहले कैलकुलेट हो। बेटा नोट ना पहले समझ लेना। 1,02,060 ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10%। ये हम डेप्रिसिएशन कौन सी तारीख को कैलकुलेट कर रहे हैं? 2022 30th तो 1 जनवरी से 30 जून तक 6 माह है। 12 करना पड़ेगा जी। 5,103 एक चीज तो होगी कैलकुलेट, ये वाली चीज होगी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? बुक वैल्यू हमें दे दो सेल कि बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट ही निकाल दो, बस वही आपकी बुक वैल्यू। तो हम बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं? ये वैल्यू थी ट्रक की, ठीक है, इस महीने इस साल के शुरू में, और ये उसका डेप्रिसिएशन। ऊपर वाले बैलेंस शीट सारे हमने ऐसे ही नहीं निकाले कि बैलेंस बीडी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया बाकी बैलेंस शीट आ गई। तो अब भी वही करना है। बेटा बात सुन रहे हैं आप? नहीं सुनते? ध्यान करो इधर। ये बैलेंस शीट हम कैसे निकालते हैं? बैलेंस शीट में से सिंपल डेप्रिसिएशन माइनस की बाकी बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू ही समझो, ठीक है। बैलेंस शीट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आ गई, वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई करो ना। बैलेंस शीट माइनस डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा? बुक वैल्यू। तो निकाले बुक वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे बुक वैल्यू और ट्रक ऑन 30th जून 2022 इस तारीख के बुक वैल्यू निकालते हैं। कैसे भाई? यही रूल है। ये कितना है इसका बैलेंस? 1,02,016 1,02,060 माइनस डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 5,103 रुपए, ठीक है। बस अब यहाँ पर लिख दें ये बाकी वाले कितने माइनस कर कितना है? 957। इसके ऊपर लिख दें रुपीस, ठीक है। 96,957। आगे मुश्किल तो नहीं, कोई नया काम तो नहीं किया हमने, इसमें से ये माइनस किया और तो कुछ नहीं किया, यही काम है। ओके। अब हमने ये चीज भी निकाली, इधर देखिए बुक वैल्यू आ गई। अब हमने क्या मालूम करना है? प्रॉफिट और ये कैसे पता चलेगा? बुक वैल्यू और जो सेलिंग प्राइस है उसका कंपैरिजन करो, माइनस की करो, कंपैरिजन करो।
ओके, मैं मतलब उन दोनों को देखोगे उनमें से ज्यादा क्या है कम, बस ये देखिए कंपैरिजन का ये मतलब। अब ये चीज अब हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस लिखनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रक। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रक कितनी है भाई? याद भी नहीं है, 60,000। अब तो मुझे ये दोनों से बताओ, दोनों चीजों देख के बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। बुक वैल्यू कितनी है? 96,900। बुक वैल्यू हमें क्या बताती है? ये हमारा एसेट यस, कि हमारा एसेट कितनी है। नहीं, ध्यान बदल क्यों रहे हो? पहले तो आप कह रहे प्रॉफिट हो रहा है। ये 96,957 का था हमारा एसेट, सेल कितने में हो रहा है? भाई आपकी 96,000 की चीज अगर 60 में बिके तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? भाई लॉस हुआ है कितना? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, 36,000 माइनस करें तो डिफरेंस कितना आ गया? 36,957 रुपए। ये क्या चीज है? लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक। ओके, यही चीज हम लोग मालूम करना चाहते थे वर्किंग नंबर 1। अब लॉस वाली एंट्री, लॉस वाली जर्नल एंट्री क्या थी? जगह नहीं बची, इधर करके लिख दो। लॉस वाली जर्नल एंट्री क्या थी? कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और ट्रक अकाउंट क्रेडिट। ट्रक हमारा था 96,957 का, सेल कितने में हुआ? 60,000 में। लॉस कितना हुआ? 36,957 रुपए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या बराबर है? यस बराबर है। ये जर्नल एंट्री। अब देखो ट्रक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसके रेफरेंसेस हैं दो रेफरेंस है ना, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रक अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसके रेफरेंसेस किधर जाएंगे? क्रेडिट साइड पे। अगर ट्रक क्रेडिट हो तो रकम क्रेडिट साइड पे जाती है, अगर ट्रक डेबिट होता है तो रकम डेबिट साइड पे जाती है। अब क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगी, दो रकमें आएंगी, एक आएगी 60,000 और एक आएगी 36,957 रुपए। ये 60,000 का रेफरेंस क्या है? कैश अकाउंट और लॉस अकाउंट। ओके हो गया? बस ये आज की चीज है, नहीं ये चीज, ठीक है। अब ट्रक हमने सेल कर दिया, ट्रक सेल हुआ तो उसकी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी ये वाली, उसकी हमने पोस्टिंग भी कर दी ये वाली, ठीक है। अब खत्म हो गया सारा कुछ। बैलेंस शीट निकालो कितना आता है? सेल वाली एंट्री करके बैलेंस शीट निकाले कितना आता है? 1,02,060 रुपए टोटल। यही टोटल है क्रेडिट साइड पे, 1,02,060 रुपए टोटल। बैलेंस शीट निकाल के बताएं कितना आता है? बैलेंस शीट निकलेगा ही नहीं, बराबर आ रही है दोनों साइड। मैंने इसलिए दोनों लिख के छोड़ दिए। बराबर क्यों आ गए? बैलेंस शीट क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं आ रहा भाई? बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट तो क्या है? बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? ये बैलेंस शीट आपको क्या बता रहा है? एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, दूसरे साल के एंड पे या 2020 के एंड पे आपका ट्रक कितने रुपए का रहेगा? जब ट्रक ही बिक गया तो बाकी जो ट्रक तो चला गया। अगर कोई बैलेंस शीट इधर निकल आता तो वो बताता कि ट्रक की वैल्यू भी इतनी है, ट्रक अभी इतने रुपए का है आपके पास, तो है तो नहीं, वो तो सेल कर दिया तो ट्रक जीरो ही हो गया। इसलिए अब ट्रक की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इसलिए बैलेंस शीट कितना आ रहा है? जीरो। समझ आ रही बात? तो इसलिए आपका बैलेंस शीट नहीं निकलेगा, अब दोनों साइड का इक्वल आएगा, ठीक है। ओके जी सर, होगी बात। कुछ क्वेश्चन है आपके जहन में? कुछ कंफ्यूजन, कुछ समझ में आया? ठीक है सर, ओके डन, थैंक यू अल्लाह।